कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक विवाहित पर पुरुष जो एक पिता भी है और मुझसे शायद 8-10 साल छोटा भी होगा। क्यों मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई हूँ, क्या करूँ, कैसे संभालूं, दिल को सुनता ही नहीं है। इसे बस उसे देखने से ही मतलब है और कुछ भी नहीं चाहता है ये। ऐसा भी नहीं कि उसे लेकर कुछ अनैतिक सा संबंध सोच लिया हो मैंने। बस हल्की सी चाह रहती है उससे बात करने की, उसे जानने की, बस और कुछ भी नहीं है। और तसल्ली भी बस यही है कि सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी इस बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। मैंने देखा है उसे अपने लिए बेचैन। यश के कॉलेज निकलने का समय जानता है। वह हर बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि वह उसी समय अपनी बालकनी में आता है जहां से उसे मेरे घर का काफी हिस्सा दिखाई देता है। और आंखें आंखों की तो हमारी अलग ही भाषा होती है। तभी तो हम दोनों के बीच बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने 3 साल से है। आंखें सब कुछ कह सुन लेती हैं। आंखों में एक अजीब सी शक्ति होती है दिल की हर बात बयां करने की, जिसे वह ही समझता है, जिसको आंखें समझाना चाहती हैं। ईश्वर पर वरदान है आंखें। आज सोचने बैठी हूँ तो महसूस हो रहा है इन आंखों के कहने सुनने के कारण ही तो हम एक दूसरे से बंधे हैं। वरना दिन भर देखते तो कईयों को हैं, पर किसी को बिना जाने सबके लिए थोड़े ही 3 साल से बेचैन घूमा जा सकता है। मैं सुबह शाम सैर पर जाती हूँ तो कई बार सोचती हूँ कि क्या वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं आता जाता कभी गार्डन में। सालों से मैं यही सोच रही हूँ। सुबह तो खैर उसकी कामकाजी पत्नी घर में होती होगी, जो मुझे अच्छी लगती है, सुंदर है, स्मार्ट है। पर कितनी ही शामें मैंने उसका मन ही मन गार्डन में इंतजार किया है। कितना मुश्किल है एक विवाहिता स्त्री के लिए किसी परपुरुष के लिए अपनी कोमल भावनाएं छुपाना। क्या करूं, यह गलत है, पर दिल पर जोर नहीं है मेरा। नादान अपनी राह पर ही चलता जा रहा है। ऐसे ही कितने दिन बीतते जा रहे थे। एक शाम मैं गार्डन में सैर कर रही थी। अचानक मुझे लगा कि क्या अब उसके लिए मेरी दीवानगी इतनी बढ़ गई है कि वह मुझे सामने से आता दिखाई देगा। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ जब वह मेरी तरफ आया। गार्डन में काफी लोग थे। उनकी परवाह करते हुए उसने धीरे से कहा, इतने दिन हो गए आपसे बात करना ही नहीं होता। यह मेरा कार्ड है, मुझे फोन करना। और हाँ, क्या नाम है आपका? मैं जैसे किसी जादुई अवस्था में बोली, कावेरी। और आपका? विनय। ओके, फोन करना कहकर चला गया। मैंने पहली बार उसे इतने पास से देखा था। वह भी मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मैंने उसके कार्ड को बेचैनी से पढ़ा। विनय गुप्ता, किसी कंपनी में सीए है। किसी नवयुवती की तरह मेरी हथेलियां पसीने से भीग उठी थी। अजीब सी खुशी और उत्साह से मैं उसी समय सैर छोड़कर उसे फोन करने के लिए घर की तरफ चल पड़ी। बहुत सी बातें पूछनी थी उससे। इतना कुछ पूछना था, कितना कुछ बताना था। निखिल और यश के आने में काफी समय था। मैंने घर पहुंचकर अपने स्पोर्ट्स शूज भी नहीं उतारे, बस हाथ धोकर उसका कार्ड देखते हुए लैंडलाइन से फोन मिला दिया। नेटवर्क नहीं था, मोबाइल से टाइम खराब होता और मैं अति उत्साहित थी। पहले ही घंटी में उसने फोन उठा लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने मुझे घर आते हुए देखा होगा। मेरे फोन का इंतजार होगा उसे। मैं कावेरी, मेरे कहते ही वह बोला, हाँ कावेरी, हाउ आर यू। उसके मुंह से अपना नाम पहली बार इतना खूबसूरत लगा कई बार कावेरी कावेरी कहे। मैं शुरू हो गई, विनय आपको पता है मैं कब से आपका गार्डन में इंतजार कर रही हूँ। रोज सोचती ही थी कि आप क्यों नहीं आते जाते किसी दिन। वहाँ बात करना कितना आसान था। आपने इतने दिन क्यों लगा दिए? विनय हंसा। उसकी हंसी जैसे मुझे एक शीतल बौछार में भिगो गई। बोला, बस अब आना जरूरी लगा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए फोन नंबर दिया है आज।
मैं बहुत खुश थी। हाँ कहिए। बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कुछ हमारे बीच में है वह ठीक नहीं है। जब हम एक दूसरे के रूटीन के हिसाब से बाहर आकर एक दूसरे को देखते हैं, उस समय आपके नीचे वाले फ्लैट में कोई हमें देखता है। आप तो नीचे नहीं देख पाएंगी ना। नोट मैंने किया है। मैं अपनी लाइफ में कोई भी अनावश्यक टेंशन नहीं चाहता। अच्छा भला सुखी परिवार है मेरा। आप भी अपने पर कंट्रोल रखिए अब। बस यही कहना था मुझे आपसे। अब मैं रखता हूँ, कुछ जरूरी काम है, कहकर वह फोन रख चुका था। अपमान और दुख से मेरी आंखों से आंसू बहे चले। आज इतने सालों बाद दिल को जो सुकून मिला था वह इतना क्षणिक था, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैंने उसे फिर फोन मिलाया, उसने नहीं उठाया। अपना आत्मसम्मान भूलकर मैंने फिर से उसे फोन मिलाया, उसने नहीं उठाया। मैं रोती हुई फोन को घूरती रही। यह क्या हो गया, यह क्या किया विनय ने। मैंने कौन सा उससे कुछ मांग रही थी, कोई सीमा पार करने के लिए कह रही थी। उसे देखना था, उससे बातें करनी थी, बस यही था ना। और क्या चाहिए था मुझे। निखिल और यश, निखिल और पार्थ लौटे तो मेरी हालत देखकर घबरा गए। सूजी आंखें, पसीना पसीना शरीर, उड़ी रंगत। निखिल ने तो मुझे बेड से उठने ही नहीं दिया। मुझे भी समझ नहीं आया क्या करूं। निखिल और पार्थ के चिंतित चेहरे देखकर दुख हुआ। तेज सिर दर्द है कहकर चुप पड़ी रही। थोड़ी देर बाद उठकर निखिल और पार्थ के मना करने पर भी डिनर तैयार किया। खुद खाया ही नहीं गया। मुझे अपनी हालत पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं कोई युवा लड़की तो नहीं थी कि ब्रेकअप हो गया था या दिल टूट गया हो। पर हाँ, दिल तो टूटा था ना। अगले 2-3 दिन यह स्पष्ट हो गया कि विनय ने अपना रास्ता बदल लिया था। उसने मेरी तरफ आंख भी नहीं उठाई। उसकी तरफ से अब कुछ नहीं था। अपने दिल को संभालने के लिए मुश्किल काम था, पर संभालना तो था ही ना। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। या तो हमेशा रोती रहती या चुपचाप पड़ी रहती। निखिल मुझे डॉक्टर के पास ले गए। स्ट्रेस और हाई बीपी देखकर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। मेरे अजीब अधूरे बेईमानी से इसका यह अंजाम होगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। 1 महीना हो रहा था, उसके बाद विनय ने आमना सामना होने पर भी मेरी तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखता था। एक दिन अचानक अवसाद के इन बादलों में से मेरे मन में एक ख्याल की चमक उभरी। मैं उसे अपने दिल में क्यों भला बुरा कह रही हूँ। वह तो एक शरीफ आदमी है, कितना अच्छा पति और पिता है। कोई और पुरुष होता तो अपनी तरफ एक पर स्त्री का झुकाव देखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता। मैं तो अंधी ही थी ना उसके लिए। वह चाहता तो कितनी आसानी से मुझे अपने करीब और करीब ला सकता था। एक पड़ोसी की तरह मेरी तरफ नजरें भी उठाकर उसने मुझे नहीं देखा, मुझे बदनाम होने से बचा लिया। निखिल और पार्थ को अगर पता चल जाए तो मुझे इससे आगे सोचकर ही झुरझुरी आ गई। एक परपुरुष ने मेरे बहके कदमों को संभाला है, मुझे तो उनका शुक्रगुजार करना चाहिए। और कौन कहता है कि हर पुरुष स्वभाव से कामुक, अय्याश और मौका परस्त होता है। यह शराफत हम स्त्रियों की बपौती थोड़ी ही है। पुरुष भी होते हैं अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान, अच्छे इंसान, परिवार की मर्यादा को निभाने वाले। किसी एक पुरुष के चरित्रहीन होने पर सारी पुरुष जाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक पुरुष की शराफत का उदाहरण मेरे सामने था। मेरे पागलपन, मेरे बहके कदम गवाह थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ कर दें। धन्यवाद दोस्तों।